काजल टिकिया छोड़ दियो है, काजल टिकिया छोड़ दियो है, काजल टिकी राणा छोड़ दियो है, काजल टिकिया छोड़ दियो है, नी पहनूं थारो चूड़ो चूड़ो चूड़ो, नहीं भावे राणा देसर लो रंग रूड़ो, नहीं भावे राणा नहीं भावे राणा देसर रो रंग रूड़ो, नहीं भावे राणा राधे मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, राधे मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तर पायो मन पूरो पूरो पूरो, नहीं भावे राणा देसर लो रंग रूड़ो, नहीं भावे राणा नहीं भावे राणा देसर रो रंग रूड़ो, नहीं भावे नहीं भावे राणा देसर रो रंग रूड़ो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। तो मीरा जी की अद्भुत पद रचना। एक कृष्ण से मीरा जी इतना प्रेम करती थी, इतनी बड़ी कृष्ण भक्त। मीरा जी के प्रेम का अगर वर्णन किया जाए तो कवियों की वाणी समाप्त हो जाए, इतना प्रेम मीरा जी का भगवान कृष्ण के प्रति था, इतनी बड़ी भक्त। तो भक्त का स्वभाव है, तुम भगवान का चिंतन करो, तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सर्प भेजा गया तो सर्प माला बन गई, विष दिया तो विष अमृत हो गया मीरा के लिए। इसीलिए एक बार प्रेम कर कर तो देखो भगवान से, तुम्हारी रक्षा का भार उन पर आ जाएगा। भगवान कहते हैं जो मेरी ओर एक कदम चलता है मैं उसकी ओर 1000 कदम चलता हूं।
पर हम लोगों का स्वभाव है, थोड़े कष्ट आते हैं, विपत्ति आते हैं तो फिर कहते हैं भगवान हमें कष्ट दे दिया, हमें पीड़ा दे दी, कैसे भगवान है। भगवान से विश्वास मिटने लगता है। पर वो भक्ति ही कैसी जिसका विश्वास डिग जाए। भक्ति तो वो है जिसमें अटल विश्वास हो, अटल प्रेम हो। कैसे कैसे भक्त हमारे संसार में हुए, मीरा, रैदास, तुलसी। ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त हो गया उस पर कष्ट नहीं आए, बहुत कष्ट आए, पर भगवान ने हर कष्ट में उसका साथ दिया, हर कष्ट में उसे संभाला। आप कभी तुलसी जी के जीवन को देखकर तो पढ़कर तो देखिए। जब हमने तुलसी जी का जीवन परिचय पढ़ा, उनके पिता ने उनका त्याग कर दिया जब बालक थे तुलसी जी। जब जन्म हुआ तुलसीदास जी का तो कहते हैं तुलसी जी के मुख में 32 दांत थे जन्म के समय, और बालक जन्म लेते ही रोता है, पर तुलसी जी ने जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया, सर्वप्रथम राम का। घर वालों को लगा ये कोई असुर है। इनकी माता का नाम हुलसी देवी था, तो इन्होंने किसी अन्य को वो पुत्र दे दिया, फिर उसने पालन पोषण किया। पुत्र के दुख में माता ने देह त्याग कर दिया। कितना दुखित जीवन रहा तुलसी जी का, पर हर समय भगवान का नाम नहीं छोड़ा। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण कर दिया, उसके बाद कई विद्वानों को तुलसी जी से ईर्ष्या हो गई। क्या रे, अब तो लोग इसके ग्रंथ को पढ़ेंगे, हमारे शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, ये ईर्ष्या हो गई। तो कुछ विद्वानों ने डाकुओं को तुलसी जी के घर पर भेजा, धन देकर कि जाओ तुलसी जी की रामचरितमानस जल में प्रवाहित कर देना और उसकी कुटिया को बिगाड़ देना। तुलसी जी को कष्ट पहुंचाने के लिए डाकुओं को भेजा तुलसी जी के घर पर। डाकू रात्रि में आए और अचेत हो गए। सुबह 3 बजे जब तुलसी जी उठे और 4 बजे स्नान करने के लिए घर से निकले, कुटिया से निकले, तो वहीं घर के बगल में वो डाकू मूर्छित थे, अंधेरा था। तुलसी जी का पग एक डाकू पर पड़ गया। वो तुरंत उठा। तुलसी जी ने कहा ये कौन है? राम राम कहा, जल छींटा उस पर, कौन है भैया? डाकू उठे, चरण पकड़ लिया, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया हम तुलसीदास जी हैं। डाकू क्षमा मांगने लगे, हे भगवान क्षमा करो, बहुत बड़ी गलती हो गई, कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा क्या हुआ, क्या किया तुमने? तो डाकुओं ने बताया हमें कुछ लोगों ने आपको मारने के लिए भेजा था और ये कहा था कि आपकी पुस्तक जल में प्रवाहित कर देना, इसलिए भेजा था। तुलसी जी ने कहा तो क्या हुआ, तुमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। डाकू बोले हम कल रात में आए तो थे, पर एक श्याम वर्ण का और एक गौर वर्ण का 2 राजकुमार आपके घर के बाहर घूम रहे थे, हाथ में धनुष और बाण लिए, चौकीदार की तरह आपके घर की, आपकी कुटिया की रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उन्हें देखते ही हम अचेत हो गए। अब तक डाकुओं ने तुलसी जी का चरण पकड़ा था, पर अब तुलसीदास जी ने डाकुओं का चरण पकड़ लिया। बोले मुझसे धन्य तो तुम हो जिन्हें भगवान के दर्शन तो हुए, वो कोई और नहीं स्वयं भगवान थे। तुलसी जी को मारने का कई बार प्रयास किया गया। एक बार तो जब सुबह के समय तुलसी जी काशी में स्नान कर रहे थे, तो एक व्यक्ति उन्हें मारने के लिए सुबह चला, पर जो घाट पर पहुंचा तो देखा कि हनुमान जी गदा लेकर वहीं बैठे हुए हैं। तो ये देखकर भाग गया। भक्तों पर कष्ट आया है, पर वह सच्चा भक्त है जो कभी भी भगवद नाम का स्मरण नहीं छोड़ता। कबीर जैसे भक्त इस भारतवर्ष में हुए, तुलसी जैसे भक्त हुए, मीरा जैसे भक्त हुए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही भगवान को समर्पित कर दिया। तो भीष्म आदि भक्तों की कथा आई,
इसके पश्चात समय बीता। ऋषियों ने कहा महाराज आगे क्या हुआ? तो बोले भगवान ने यहाँ भीष्म का अंतिम संस्कार करवाया। कुछ समय पश्चात भगवान द्वारका को चल पड़े। इधर उत्तरा गर्भवती थी। कुछ समय पश्चात उसको एक पुत्र हुआ। भगवान भी उस पुत्र को देखने के लिए आए। यहाँ सब ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम विष्णुरात रखा। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहश्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। उस बालक का नाम विष्णुरात रखा और बचपन में ही सबकी परीक्षा